कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सिंबल बंटवारे के बाद पहले तो सम्राट होटल में उन लोगों ने बैठकी की। बैठकी के बाद उन लोगों ने फैसला किया। उन लोगों ने आरोप भी लगाए कि कांग्रेस के 5 बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने, जिसमें राजेश राम जी से लेकर के वेणुगोपालन तक के पैसे लेन देन करके टिकट देने की बात हुई। उसके बाद सदाकत आश्रम में 1 दिवसीय उपवास भी रखा गया। उस उपवास में आप भी थे। और एक नेता है आपके अरुण पाठक ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस में राजेश राम ने टिकट में कोई हेरफेर नहीं किया। सीधा सीधा डॉक्टर अखिलेश सिंह सांसद राज्यसभा, उन्होंने ही कांग्रेस को बर्बाद करने का खेल किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी छठ का पावन अवसर चल रहा है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर को और सभी बिहारवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसी कड़ी में आपके कई सवाल हैं। इन सारी घटनाओं के जड़ पे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि बिहार में जो कांग्रेस है, 90 के बाद हम कमजोर क्यों हैं? सत्ता में क्यों नहीं आ रहे? सत्ता में तो आप आए ही लालू के गठबंधन में थे। 17 महीनों की जो चर्चा है, उसके पहले तो 10 साल आप लगातार कांग्रेस की सरकार नहीं रही। 95 से लेकर के 2005 तक तो कांग्रेस जो है वो लालू जी के साथ रहे और सीताराम केसरी ने इस गठबंधन का मुहर लगाया था। अभी हम वर्तमान परिस्थिति पर ये कहना चाहेंगे कि बिहार में सभी जिले बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस के पास बहुत संख्या में। आज भी पुरानी पीढ़ी के लोग जो अभी जिंदा हैं, कांग्रेस के झंडा को बुलंद होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के, बिहार के कांग्रेसी जो तथाकथित बहुत सीनियर कांग्रेसी कहे जाते हैं, जिन लोगों का नाम अभी आपने लिया है, कुछ तो पुराने कांग्रेसी थे जो ठंडा पड़ गए, कुछ दूसरे दल से कांग्रेस में आकर के कांग्रेस को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी चुनाव में, बिहार में जो चुनाव चल रहा है, टिकट का वितरण किया गया है। तो अमूमन जो चुनाव में उम्मीदवार का चयन का एक राष्ट्रीय स्तर का एक पैमाना होता है, उसी के दायरे में रह करके उम्मीदवार तय किया जाता है। लेकिन इस बार केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए किसी पैमाने का पालन बिहार चुनाव में नहीं किया गया और कई तरह की बातें आया। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष की बात हम करना चाहेंगे। जवाबदेही उनकी बनती है कि हर जिला के वर्कर के साथ में डिस्कस करके और आप चुनाव में उम्मीदवार तय करते हैं। जिलावार कोई बैठक नहीं होना चाहिए के लिए। दूसरा है प्रभारी, जो बिहार के कृष्णा लावलू है और सह प्रभारी है। नहीं, सब की बात कर रहे हैं। नहीं, सह प्रभारी शहनवाज और देवेंद्र यादव और सुशील पासी, तीनों की बात कर रहे हैं। तो और सीएलपी नेता जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, शकील अहमद खान, इन सारे लोगों ने मिल करके एक ही मंशा बनाया कि चाहे वो पार्टी का आदमी हो या पार्टी से बाहर आरएसएस बीजेपी का ही आदमी क्यों नहीं हो, जो ज्यादा से ज्यादा रुपया देगा या फिर जो इनकी चर्चागिरी में लगा रहा, उसको ही उम्मीदवार बनाया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि घर जल गया घर के चिराग। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसमें हम तमाम कार्यकर्ता आज पूरे बिहार के अंदर में ये महसूस करते हैं कि जो पूरे देश भर में यात्रा राहुल जी ने किया, बिहार में यात्रा किया और पूरे बिहार के अंदर में यह माहौल बना कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और कांग्रेस उसमें पिछले बार जितनी सीट पर जीता था उससे दुगने सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन टिकट वितरण में जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी और सीएलपी ने घपला घोटाला किया है, इससे सारे कार्यकर्ता नाराज है।
उदाहरण के लिए आप कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस, भाजपा, जदयू, लोजपा यानी कांग्रेस से बाहर के लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया और जो स्थानीय समर्पित कांग्रेसी था उसकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। तो आज ये सारी बातें जो है यही असंतोष है कार्यकर्ताओं के मन में। तो अलग अलग जो कार्यकर्ता सोच रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 30 तारीख के सभी कार्यकर्ता आपस में बातचीत किए जी 30 अक्टूबर को पंचायती राज परिषद जो इनकम टैक्स गोलंबर के पास है पटना में, वहाँ कार्यकर्ता न्याय संवाद का रखा गया है कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम कार्यकर्ता आलाकमान को यानी सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और बिहार कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, कुछ लोग कैसे बिहार कांग्रेस को अपने स्वार्थ में कमजोर कर रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी से एक डेलीगेशन मिलने की भी मांग करेंगे। इसी सब विषय पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और किसी भी कीमत पर जब तक प्रभारी कृष्णा लावनी को, जब तक राजेश राम को जो बिहार के अध्यक्ष है, बहुत कमजोर अध्यक्ष है, इनकी लोकप्रियता दलित समाज में भी नहीं है, ये अति पिछड़ा के विरोधी भी है। 2 ऐसे उम्मीदवार का नाम इन्होंने वापस कराया अपने स्वार्थ में, कुटुंबा से इनको चुनाव लड़ना था, राजद से उन्होंने दलित समाज में पासवान का जो उम्मीदवार था उसका वापस करा दिया, बदले में अति पिछड़ा समाज का, कानून समाज का लालगंज में एक उम्मीदवार था आदित्य राजा, उनका नाम वापस करवा दिया। तो अपने स्वार्थ में जीने वाला प्रदेश अध्यक्ष ये है, ये बहुत ही कमजोर है, अनुभवहीन है। अगर प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होते, अनुभवी होते, लोकप्रिय होते तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में इतना असंतोष नहीं होता। और जो राहुल जी का सपना था सामाजिक न्याय का, खास करके हम इस विषय पर कहना चाहेंगे कि जो SC, ST, OBC, EBC को भागीदारी देने की बात राहुल जी ने हर मंच से कहा। आज मैं 2 बार अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। बिहार में हजारों अति पिछड़ा को पार्टी से जोड़ने और पार्टी को मजबूत करने, यहाँ तक कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो कांग्रेस में था उसको बनवाने का भी काम और चलाने का भी काम किया। लेकिन मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता है जो इसमें खून पसीना दिया, उन तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके, राजनीति का हत्या करके बाहर से, आप पटना का उदाहरण लीजिए, आरएसएस और भाजपा के अंदर काम करने वाले को आपने उम्मीदवार बना दिया। क्या पटना के अंदर में कोई कांग्रेसी वर्कर नहीं था? इसी तरीके से लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का उम्मीदवार आरएसएस और भाजपा के लोग हो गए, लोजपा और जदयू के लोग हो गए। इन सारी बातों को लेकर के नाराजगी है। हम लोग चाहेंगे कि आगे आने वाले दिन में आलाकमान इस पर कार्रवाई करे और अविलंब बिहार प्रभारी को, बिहार प्रदेश अध्यक्ष को और CLP को पद मुक्त करने का काम करें। पद मुक्त कर देने से समस्या का निदान होगा क्या? देखिए, अब सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी को कमजोर कर रहा है अपने स्वार्थ में और पार्टी चला नहीं पा रहा है, तो अगर आप पार्टी के प्रमुख पद पर से उनको नहीं हटाएंगे तो फिर आगे बेहतर की संभावना कैसे बन पाएगा? इसलिए ये परंपरा है, हर पार्टी का एक सिस्टम होता है कि अगर आपको जवाबदेही आलाकमान भरोसे के साथ देता है, आप जनता के उम्मीदों पर, कार्यकर्ता के उम्मीदों पर और आलाकमान के उम्मीदों पर आप खड़े होते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, तो बदलना ही एक विकल्प होता है। लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। और अभी दलित समाज से ये अध्यक्ष है, लेकिन इनकी दलित में भी लोकप्रियता नहीं है, तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिन में अति पिछड़ा समाज को भी प्रदेश नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। अन्य कई वर्ग के लोग हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कोई नहीं है। प्रदेश में एक कार्यकारी का टीम हो
जिसमें स्वर्ण समाज के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, दलित समाज के हो, पिछड़ा से हो, अति पिछड़ा हो, एक टीम बिहार को दिया जाए, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म को मिला करके, और जो मैच्योर्ड हो, जो अनुभव और जमीनी तौर पर सक्रिय रूप से कांग्रेस के लिए काम करने लायक एक अच्छा टीम की जरूरत है। ये मांग पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का है। अभी जो राजेश राम बनाए गए थे उसके पहले अखिलेश सिंह भी अध्यक्ष रहे। अखिलेश सिंह के ऊपर भी आरोप लगा कि अखिलेश सिंह आरजेडी के लिए ज्यादा काम करते हैं, कांग्रेस के लिए कम करते हैं, उनको हटाया गया। अब तुरंत राजेश राम को हटाने की बात है। तो क्या राजेश राम के हटाने के बाद जो आपने कहा दलित समाज की बात, तो दलित समाज कांग्रेस से नाराज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। दलित समाज में कोई लोकप्रियता नहीं है राजेश राम की। दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। अपने स्वार्थ में उन्होंने पासवान का टिकट वापस करवा दिया जो दलित समाज से आता है, सुरेश पासवान का। अपने स्वार्थ में उन्होंने लालगढ़ से अति पिछड़ा का राजा गुप्ता जो कांग्रेस समाज से आता है उसका टिकट वापस करवा दिया। ये दलित और अति पिछड़ा विरोधी है, जमीनी कार्यकर्ताओं के भी विरोधी है। इनको हटा करके किसी को भी बनाया जाएगा जो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, जो लोकप्रिय हो, जिसका जमीनी आधार है, जो पूरे पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करता हो, किसी स्वार्थ में नहीं काम करता हो। और एक जाति की बात हम क्यों करें? अशोक गहलोत आए यहाँ सेटलमेंट के लिए, लेकिन जब अशोक गहलोत महागठबंधन की बैठक में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे मौर्या होटल में, तो और ये जिस उत्साह से तेजस्वी यादव के नाम का घोषणा किए, उससे तो कहीं नहीं लगा कि ये अशोक गहलोत, अल्लाह बलून या राजेश राम में ये जो घटना घटी है, इस तरह से जो कांग्रेस के हरास हुआ है, उसके लिए ये लोग थोड़ा सा भी दुखी है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस परिवार के अंदर की जो घटनाएं हैं उसमें हमारा जो आला कमान है या केंद्रीय नेतृत्व है, समय समय पर जब परिस्थितियां विपरीत होता है तो पर्यवेक्षक भेज करके स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सभी पार्टियों में ये प्रक्रिया है। उसी कड़ी में अशोक गहलोत साहब बहुत ही मंझे हुए और राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, तो एक गार्जियन के रूप में आकर के उन्होंने सबको समझाने का काम, और महागठबंधन की जो मीटिंग थी वो एक अकेले कांग्रेस की मीटिंग नहीं थी, महागठबंधन के सभी पार्टी के नेता वहां थे। और महागठबंधन में कोई टूट नहीं है, महागठबंधन में आपसी कोई विवाद नहीं है। विवाद क्या है कि जो महागठबंधन के अंदर में भी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेता हैं, उनके निहित स्वार्थ के कारण कुछ सीटों पर ये विवाद आया है, और वो जल्दी, हम समझते हैं कि कल रात में भी एक बड़ी बैठक हुई है, विवाद अब कुछ नहीं रह गया है। महागठबंधन की जीत होगी, सरकार महागठबंधन की बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन जो सरकार बनेगी, जो जीत किसी भी विधायक को मिलेगा, उसका मार्जिन, उसका अंतर और बड़ा हो महागठबंधन के पक्ष में, हम लोग ये चाहते हैं। एक तरफ सरकार बनाने की बात करते हैं, एक आखिरी सवाल है मेरा भ्रष्टाचार और अपराधियों पर। क्या राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के जो बड़े नेता हैं वह भी भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के पक्ष में हैं? अगर पक्ष में नहीं होते तो जो नेता या जो व्यक्ति जेल ब्रेक किया हुआ हो उसको सिंबल मिलता है महागठबंधन से, और कांग्रेस अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लेती है। जेल ब्रेक कांड, नवादा में एक जेल कांड हुआ था। अशोक महतो जो व्यक्ति थे वो जेल ब्रेक करके भाग गए थे, और उनकी पत्नी को वो 17 साल जेल में रहे। जेल से बाहर होने के बाद राजद ज्वाइन किए। राजद से उनकी पत्नी आनंद फानंद में वो शादी करके आरजेडी से पहले मुंगेर के लिए, ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। तो ये तो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, पहली बात राजद के प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस में अपना काम वापस है। और हम समझते हैं कि कांग्रेस में तो अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और कहीं न कहीं राजद की जो बात कर रहे हैं, अशोक महतो की बात कर रहे हैं,
तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि दूसरे दल में भी बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा चुनाव मैदान में हैं, जिसमें चाहे वो मीना शुक्ला भी राजनीति में रहे, सूर्यभान सिंह राजनीति में रहे, अनंत सिंह राजनीति में रहे, ऐसे कई उदाहरण हैं। के गठबंधन नहीं, रोज पार्टियां बदलते रहते हैं, ऐसे नेताओं पर हम चर्चा नहीं करते। ये राजनीति और महागठबंधन का आदर्श नहीं हो सकता है। व्यक्ति विशेष में, उम्मीदवार विशेष में करना हर पार्टी में है। इसको हम समझते हैं कि ये राजनीति का कौन है, इसमें सभी दल को फैसला लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम जघन्य अपराधी को उम्मीदवार नहीं बनाए, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, या अपराधी के पक्ष में कांग्रेस कभी नहीं रहा है, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कांग्रेस कभी नहीं रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत कुछ हद तक में चुनाव में सुधार भी हुआ है। कार्यकर्ताओं ने जो आवाज बुलंद किया, तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस ने बेटे बेटियों को जो टिकट देने की बात सोच करके रखा था, आज मदन मोहन झा जी का बेटा निर्वाचन नहीं कर पाया। अखिलेश सिंह का दावा, वो बड़े नेता, बड़े पावरफुल नेता माने जाते, उनके बेटे को भी निर्वाचन नहीं बनाया गया। उनका तो कर काम किया इस बार लोगों नहीं, अखिलेश सिंह CWC के मेंबर हैं, वो बड़ी कमेटी है, लेकिन उनके ऊपर बहुत तरह के आरोप लगते रहते हैं कि पर्दे के पीछे कांग्रेस के अंदर में जितनी भी गड़बड़ियां होती है, उसके मुख्य सरदार के रूप में कार्यकर्ताओं के विशेष के होने के नहीं, जाति विशेष के बाद होना क्या है? जाति विशेष क्या? वो भुलियार समाज से आते, भुलियार समाज से श्री बाबू आते थे, दलितों के सबसे बड़े सुचिंतक थे। ऐसा कौन है? आज विकास पुरुष अगर किसी को सचमुच में कहा जाएगा बिहार में, तो श्री बाबू को कहा जाएगा। आप मानते हैं? एकदम सामाजिक न्याय और विकास का सबसे बड़ा श्री बाबू उदाहरण है। ऐसा कहीं नहीं है, उन्हें कोई जातिवाद नहीं था। उन्होंने तो अपने जाति के लोग के खिलाफ जमींदारी प्रथा को समाप्त कर करके दलित, पिछड़े, गरीब सब लोग के लिए भलाई का काम किया। आज कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के द्वारा दिया गया जो नहर है, जो सिंचाई की व्यवस्था है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कई तरह के कल कारखाने हैं, आज उसकी मरम्मती और फिर से चालू नहीं करा पा रही है ये सरकार। आप श्री बाबू का नाम, उनके जो कार्य रहे, उनके गुणों को आप उल्लेख कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो पिछड़े लोग हैं, जो महादलित हैं, दलित हैं, वो आपके ऊपर झल्ला न जाए। अरे ऐसी बात नहीं, सब लोग, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि मैं अति पिछड़ा के लिए, SC ST के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसी भी जाति में, इवन EWS जो गरीब में भी, स्वर्ण समाज में भी जो गरीब है, इन तमाम लोगों की लड़ाई, और जो कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर में है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसको जब कभी भी प्रताड़ित किया जाता है, मैं हमेशा से सामाजिक न्याय का पक्ष कर रहा हूँ। और सच्चा सामाजिक न्याय वही है जिसमें सभी जाति धर्म को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। अभी आप कुंदन गुप्ता जो कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व राज्य अध्यक्ष रहे हैं, इनका मानना है कि बिहार के लिए अगर कोई विकास पुरुष था या है, तो वो एक ही आदमी है, वास्तविक में एक आदमी है। वो आदमी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, अति पिछड़ा के लिए काम किया। जो उन्होंने नहर दिया, जो उन्होंने फैक्ट्रियां दी, आज उसका भी सही से रख रखाव नहीं हो रहा। 20 साल के जो विकास पुरुष हैं उनके द्वारा, इसलिए बिहार की स्थिति बद से बदतर है, पलायन हो रहा है। नहीं तो जो काम श्री बाबू ने अपने समाज के लोगों से लड़ करके अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए किया, वह काम कोई नहीं कर सकता। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।